हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन। इसे हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम इस पे एक एग्जाम्पल करेंगे। हमारे पास है एक सेट 0 1 जो मॉडुलो 2 पे डिफाइन है और हमें इसे प्रूव करना है ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो एक्चुअल में प्लस एंड डॉट ही हैं। तो प्लस मॉडुलो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, ये हमारे ऑपरेशन हो गए यहाँ पे। अब देखो, हम इस सेट को लेके चलेंगे। सबसे ज़रूरी जो प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल डोमेन के लिए वो है इसके पास कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, और इस सेट में हमें दिख रहा है हमारे पास 2 एलिमेंट है। तो अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है T1, उसमें प्लस की रिस्पेक्ट में हो गया बनना चाहिए, एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो इसकी हम पाँचों की पाँचों प्रॉपर्टी एक एक करके सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो 0 + 1 1 है, मतलब ये क्लोजर अंडर एडिशन मिल गया हमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। देखो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे a + b पे लगाया है, यहाँ b + c पे लगाया हुआ है, फिर भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो ये एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हमारे पास 0 एलिमेंट है, तो 0 जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट में, चाहे 0 में ऐड करें या 1 में ऐड करें, हमें वही एलिमेंट वापस मिलेगा। जैसे मैंने 1 पे ऐड किया तो 1 ही हमें मिला है यहाँ पे। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स। ठीक है, अब देखो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन साथ में क्या है, मॉडुलो 2। तो 2 mod 2 लिखेंगे इसे। अब क्या करते हैं, अगर मॉड लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम करते हैं एक्चुअल में 2 / 2। अब देखो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, डिवाइजर नहीं रिमाइंडर, ये चीज़ याद रखना। अगर डिवाइजर की बात करते तो 2 × 1 = 2 हो जाता है, लेकिन हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो इसी 0 को हम आंसर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। देखो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, मतलब कि 1 का इन्वर्स 1 हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमारी D1 प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि यहाँ पे कॉम्यूटिविटी को भी होल्ड करता है ये। 0 + 1 = 1 + 0, जो भी हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन क्लोजर की बात करते हैं। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी तो हम सेटिस्फाई कर चुके हैं, 3 4 एंड 5। अब मल्टीप्लिकेशन क्लोजर, मतलब मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में क्लोजर की बात कर रहे हैं। तो 0 × 1 0, तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी हमारे पास यहाँ भी था, वो एडिशन की रिस्पेक्ट में था, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे ये दोनों साइड हमारा आंसर सेम आएगा, तो ये भी होल्ड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूनिट एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी को एडिटिव आइडेंटिटी बोल लेते हैं, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसे हम यूनिट एलिमेंट भी बोल देते हैं। तो देखो 0 × 1, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर को, वही नंबर हमें वापस मिल रहा है, तो मतलब यूनिट एलिमेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर हमें मिल गया, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिल गया, यूनिट एलिमेंट हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ये जैसे रिंग की प्रॉपर्टी होती थी वैसे ही है। हमारा जो एलिमेंट है वो राइट
एज वेल एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नो जीरो डिवाइजर। तो मतलब कि हमारे पास ए डॉट बी अगर जीरो आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तो या तो ए जीरो होना चाहिए या फिर बी जीरो होना चाहिए। अगर ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो ये इम्प्लाई करेगा ए डॉट बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर हम 1.1 लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो 1 भी नॉट जीरो है और सेकंड वाला 1 भी नॉट जीरो है। लेकिन हमारे पास एक और एलिमेंट है यहाँ पे, अगर हम 1.0 करते हैं तभी हमारा आंसर जीरो आएगा। इस केस में हमें मिल रहा है ना, हमारे पास बी जीरो है तभी आंसर जीरो आ रहा है। तो ये वाला केस भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्रूव होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई हो जाती है, लास्ट वाला जो नो जीरो डिवाइजर था वो थोड़ा सा हाइड हो गया है, इसलिए मैंने उसे अलग स्लाइड में बता दिया है तुम्हें। तो ये हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए हमारा जो सेट है वो इंटीग्रल डोमेन है। थैंक यू सो मच।